दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज के इस वीडियो में बेलपत्र से संबंधित कुछ जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है वह गंगा जल से भी शुद्ध माना जाता है और उतना ही पवित्र भी होता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र खाने के फायदे। जब आप सावन के महीने में बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तब वह साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता है, वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है। मित्रों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो अपने फायदे के लिए एक बार इस वीडियो को ध्यान से और पूरा अवश्य देखिएगा। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है, अर्थात इसे आप एक बार शिवलिंग पर अर्पित करके उसे पुनः धोकर दोबारा आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इससे भगवान रुष्ट नहीं होंगे। मित्रों, जिस स्थान पर बेलपत्र उपस्थित नहीं हो पाता है उस स्थान पर इसे चूर्ण के रूप में भी उपयोग किया जाता है, अर्थात इसे सुखाकर चूर्ण करके रख ले रहते हैं और साल भर शिवलिंग पर इसको अर्पित करते हैं। मित्रों, महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने के ऊपर एक बहुत ही पौराणिक कथा है। मित्रों, कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय कई चीज़ों के साथ निकला हुआ एक पदार्थ विष भी है और यह धीरे धीरे पूरी सृष्टि में फैलने लगा। भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए यह विष अपने गले में धारण कर लिया, यानी कि इसे पी लिया। तब से भगवान शिव जी को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। विष की वजह से महादेव का ताप, शरीर का ताप बढ़ने लगा और आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। इसके उपचार में एक वैद्य से सलाह लिया गया। वैद्य जी ने इसके उपचार में बताया कि भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया जाए। जब उन्हें बेलपत्र खिलाया गया उसके पश्चात उन्हें स्नान कराया गया। उसके पश्चात उनका शरीर का तापमान धीरे धीरे ठंडा भी होने लगा। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। मित्रों, शिवलिंग पर बेल अर्पित करने के पश्चात उन्हें जल से स्नान भी कराना चाहिए। इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और वे हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि भगवान शिव को 3 पत्ते वाले बेलपत्र ही चढ़ाए जाते हैं। जिस तरफ बेलपत्र चिकनी अवस्था में होती है उसी तरफ से आपको भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि कटा फटा जो बेलपत्र होता है वह भगवान शिव को कभी भी अर्पित ना करें, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। मित्रों, इसके पीछे भी एक रहस्यमयी कथा है। जब भगवान शिव ने गणेश जी का शीर्ष खंडन किया था तब भगवान शिव जी ने एक संकल्प लिया था कि उन्हें कभी भी कटी फटी चीज या खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। तभी से भगवान शिव जी को कोई भी खंडित पदार्थ या किसी भी प्रकार के खंडित टूटे फूटे वस्तु नहीं चढ़ाए जाते हैं। मित्रों, शिव जी पर यदि नित्य दिन बेलपत्र चढ़ाई जाए तो इससे सभी प्रकार की समस्या समाप्त हो जाती है। इससे भगवान शिव जी के भक्तों को कभी भी धन की समस्या नहीं होती है और बेलपत्र को अपने तिजोरी में रखने से तिजोरी की बरकत भी होती है, उसमें हमेशा धन की वृद्धि ही होती है। मित्रों, इस वीडियो को पूरे ध्यान के साथ देखना। इस वीडियो में बेलपत्र से संबंधित सभी जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, ये जानकारी आपको लाखों रुपए खर्च करने पर भी कोई नहीं बताएगा। मित्रों, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए सच्चे मन से भगवान शिव के इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा। मित्रों, आइए जानते हैं बेलपत्र से जुड़े जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मित्रों, बेलपत्र को कुछ ऐसी विशेष समय है जिस समय अवधि में बेलपत्र को तोड़ना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इस समय में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है कि बेलपत्र को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और दशमी को नहीं तोड़ना चाहिए और इसके अलावा अमावस्या और पूर्णिमा को भी इसे नहीं तोड़ना चाहिए। और मित्रों, यह भी बताया गया है कि सोमवार के दिन भी कभी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में मित्रों, एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि जब भी सावन सोमवार पड़ता है उस दिन आपको बेलपत्र को ना तोड़कर उसके पहले दिन ही आपको बेलपत्र तोड़कर ले आना है। इसमें शिव जी का सोमवार को खासकर वास माना जाता है, इसलिए सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि उस दिन संपूर्ण बेलपत्र के हिस्से में भगवान शिव का वास माना जाता है और इसके जड़ में भगवान ब्रह्मदेव का वास माना जाता है। चाहे मित्रों सोमवार हो या सावन सोमवार हो, इस अवधि में आपको बेलपत्र को पहले से ही तोड़कर रख लेना है। इसके अलावा मित्रों, दोपहर के अवधि के बाद भी बेलपत्र तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। यह हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा हुआ है। यदि आप दोपहर के बाद बेलपत्र तोड़ते हैं तो इसे पाप भी माना जाता है। मित्रों, जब आप बेलपत्र को, एक साधारण बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं
तब वह एक साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता है, अब वह भगवान शिव जी का प्रसाद बन गया है, जो कि असाध्य बीमारी को हराने में, आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों को खत्म करने में बहुत ही उपयोगी होता है। यह बेलपत्र आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, इसको खाने से क्या फायदा होता है, चलिए जानते हैं। मित्रों, शिवलिंग पर चढ़ा जो बेलपत्र है, इसे खाने से शरीर में जितने भी बीमारी होते हैं वह सभी दूर हो जाते हैं और जड़ से भी समाप्त हो जाते हैं। यदि आप बेलपत्र नित्य दिन खाते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी छू तक नहीं पाएगी। केवल बेल की एक ही पत्ती आप सुबह शाम खा लेते हैं तो कई बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, कई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। शरीर के पाप का भी इससे नाश होता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़े होने के कारण यह सिद्ध भी हो जाता है। जिन लोगों को गौ हत्या का पाप लग गया है या फिर अनजाने जानबूझकर या अनजाने में आपको किसी भी प्रकार का पाप लग गया है, गौ हत्या हो, अन्य प्रकार का पाप हो, यदि आप सुबह शाम बेलपत्र की पत्ती शिवलिंग पर चढ़े हुए खाते हैं तो आपका कितना भी बड़ा पाप क्यों न हो वह सभी नष्ट हो जाएगा। मित्रों, बहुत से लोगों के शरीर में तामस गुण आ जाते हैं। यदि आप नित्य दिन भगवान शिव पर चढ़े हुए बेलपत्र का उपहार करते हैं तो इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और इससे भगवान शिव भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कई लोग मांस मंदिरा आदि का सेवन करते हैं। नित्य दिन यदि आप मांस मछली या फिर किसी अन्य प्रकार के जितने भी मांसाहारी चीज़ें हैं इनका आप सेवन करके बैठे हैं तो आपका शरीर पाप युक्त हो चुका है। यदि आप नित्य दिन 2 बेलपत्र खाते हैं लगातार 2 महीने तक तो इन सभी पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र अशुद्ध शरीर को, पाप युक्त शरीर को शुद्ध बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है और यह उनके लिए भगवान शिव का प्रसाद भी होता है। अगर आप इसे नित्य दिन खाते हैं तो ये आपके शरीर से तामस गुणों को भी समाप्त कर देता है। मित्रों, इसके बाद यह भी कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से भाग्य भी बलवान हो जाता है। कोई सा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और आपको सौभाग्य वरदान भी मिलने लगता है। भगवान शिव जी स्वयं आप पर अपनी कृपा बनाते हैं। आपका दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदलने लगेगा और आपकी किस्मत आपके अनुरूप चलने लगेगी। मित्रों, इसके बाद आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि बेलपत्र खाने से आपका रक्त शुद्ध होता है, रक्तचाप भी इससे बहुत बढ़िया बना रहता है। यदि आपको रक्त संबंधी कोई बीमारी है तो नित्य आपको 5 बेलपत्र अवश्य खाना चाहिए। आपका रक्त का बीमारी बहुत जल्द इससे समाप्त भी हो जाएगा। यदि आप एक दिन में 5 बेलपत्र नहीं खा सकते हैं तो आपको शुरू से लेकर अंतिम दिन तक आपको बेलपत्र में बढ़ोतरी करनी होगी। जैसे कि यदि आपने आज 1 बेलपत्र खा ली तो कल 2 बेलपत्र खानी है। इसी प्रकार से आपको 5 बेलपत्र की आदत बनानी होगी। तो मित्रों, इस प्रकार से आपकी सभी परेशानी भगवान शिव हर लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह के और आध्यात्मिक ज्ञान भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।